राधे राधे। तो हमने अपने शेयर कैपिटल के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो एक बार कवर कर लिए थे। अब उन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक बार प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन आज करवाऊंगी। ठीक है, आपकी बुक के अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी हैं जो कि आपकी स्टैंडर्ड से थोड़े ज़्यादा हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड से मेरे कहने का ये मतलब है कि आपकी क्लास से हाई लेवल के है वो थोड़े ज़्यादा ही हाई लेवल के हैं, जो कि बीकॉम या CA CS या CMA इसमें आते हैं। ठीक है, तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जितना मैं करवाऊंगी सिर्फ उतना ही करने की ज़रूरत है, वही उसी में से आपका पेपर आएगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता कभी भी, बोर्ड का पेपर इजी ही आता है, बस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आज करवाऊंगी उसको करना, उसके बाद एक वीडियो और आएगी, उसके अंदर आप लोगों को क्वेश्चंस दिए होंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आप। ओके, जब आप वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको वो क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं। साथ में उसका सोल्यूशन भी होगा। ओके, और टाइम लिमिट भी आपको दी होगी, कितने मार्क्स तक का ये क्वेश्चन आ सकता है वो भी लिखा होगा। ओके, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपने क्वेश्चन को टाइम देना है जितना वहाँ पे लिखा होगा, और उसके बाद आंसर चेक करना है। जहाँ पे आपकी गलती होगी वो आंसर मैच करना वहाँ से। अगर आपको क्लैरिटी आ जाए कि मेरा आंसर क्यों यहाँ से गलत हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या तो कमेंट सेक्शन के थ्रू या फिर इंस्टा के थ्रू। ओके, चलो स्टार्ट करें आगे फिर। तो सबसे पहले मैं पहले बता दूं, आपकी ही बुक से क्वेश्चंस करवाऊंगी ताकि आप लोगों के पास क्वेश्चंस अवेलेबल रहें। अपनी बुक खोलो, उसके अंदर शेयर कैपिटल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स निकालो। ठीक है, ये करने के बाद इलस्ट्रेशन रिवाइज करोगे, इलस्ट्रेशन रिवाइज हो जाएगी, ये क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगे। उसके बाद आप वो क्वेश्चंस करोगे जो मैं दूंगी, वो दूसरी बुक के क्वेश्चंस है जिसमें से एग्जाम आने के थोड़े चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा और ज़रूर आएगा जो मैं आपको दूंगी। ठीक है, चाहे वो किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर उठ के आ सकता है। तो इसीलिए अच्छा होगा कि आप जो क्वेश्चंस मैं दूं वो तो ज़रूर करके जाओ, साथ में इलस्ट्रेशंस करके जाओ, और जो यहाँ पे करवा रही हूँ वो भी करके जाओ। ठीक है, इतने क्वेश्चंस कर लोगे वो भी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आ जाओ फिर। 6th क्वेश्चन करेंगे हम सबसे पहले। किस चीज़ का? बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट का क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। ओके, तो मैं पढ़ लेती हूँ उसको, आप लोग अपनी बुक्स खोल लो और उस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो। ठीक है, मैं समझाती जाऊंगी और उसको सॉल्व करती जाऊंगी। ठीक है, उसी तरीके से आपने अपने आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो मैं आपको बैलेंस शीट का क्वेश्चन दूंगी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन बोला, गुडविल लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 6 लाख डिवाइडेड इंटू 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। क्या कह रहा है? जो गुडविल लिमिटेड थी उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी थी? 6 लाख रुपीज की। 6 लाख शेयर्स नहीं है, 6 लाख रुपीज हैं। ठीक है, जिसमें से हर एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपये। ठीक है, तो अगर आपने नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? 6 लाख डिवाइडेड बाई 10 कितना आ जाएगा? 60,000, यानी 60,000 शेयर्स हैं, उनकी टोटल वैल्यू कितनी है? 6 लाख। Since the economy was in robust shape, the company decided to offer the public for subscription 30,000 equity shares of ₹10 each at a premium of ₹20 per share. कंपनी ने क्या चीज डिसाइड की कि पब्लिक को हम 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफर करेंगे एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 ईच शेयर। ठीक है, मैं पहले ही आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ कि बैलेंस शीट के अंदर प्रीमियम का फिलहाल कोई काम नहीं है। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर प्रीमियम का काम कहाँ पर होता है? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। ठीक है, शेयर कैपिटल के अंदर प्रीमियम का कोई काम नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपको स्पेशल ये चीज बोली जाए कि आपने शेयर कैपिटल दिखाना है, ठीक है, तो आप सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाओगे, प्रीमियम को इग्नोर करोगे। अगर आपको ये चीज बोली जा रही है कि आपने शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस दिखाना है, ठीक है, अगर आपको ओवरऑल ये चीज बोली जाए शो द बैलेंस शीट ऑफ गुडविल लिमिटेड, ठीक है, तो आप उसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, पूरी फुल बैलेंस शीट आप शो करोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको सिर्फ शेयर कैपिटल बोला है
तब सिर्फ शेयर कैपिटल लिखोगे। कितना कैश आया, कितना नहीं आया ये नहीं लिखना, कितना प्रीमियम आया है, कितना नहीं आया ये भी आपने नहीं लिखना। प्रीमियम, कैश, किसी चीज़ से आपको घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके, आपका मेन मोटिव क्या होगा उस टाइम पे? सिर्फ शेयर कैपिटल को ही शो करना है। एक्सेसिव मस्ट शो करके आना, जितना आपसे बोर्ड के अंदर पूछा गया है उतना ही दे के आना है जवाब। अगर आप एक्सेसिव आंसर दे के आओगे तो बोर्ड वाला मार्क्स काट लेगा, क्योंकि एक दिन में उन्हें कितनी ही शीट्स चेक करनी होती है, क्योंकि उन्हें हर एक शीट चेक करने के पैसे मिलते हैं, उन्हें चाहिए ज़्यादा पैसे, तो वो ज़्यादा शीट एक दिन में चेक करना चाहते हैं। अब जितना एक्सेस चीज़ें लिख के आओगे, क्वेश्चन से बाहर की चीज़ें लिख के आओगे, उतना ज़्यादा एग्जामिनर इरिटेट होगा। जितना एग्जामिनर इरिटेट होगा उतने ही आपके नंबर जाएंगे। इसीलिए जितना पूछा जाए उतना जवाब देना है। ओके, आ जाओ फिर। इसमें आगे बोला है कि जो एप्लीकेशन थी 28,000 की वो हमें रिसीव हुई। 30,000 के लिए इशू किया था, 28,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई है हमें, ठीक है। और जो अलॉटमेंट है वो सभी एप्लीकेंट्स को कर दी गई है। जो कॉल्स हैं वो भी मंगवा लिए गए हैं, ठीक है। सिर्फ एक फाइनल कॉल नहीं आया 2 रुपये के ऊपर, ठीक है, 300 शेयर्स के लिए। तो अब हमें बतानी है शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ गुडविल लिमिटेड एज पर द शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। आल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स फॉर द सेम, ठीक है। हमें नोट्स टू अकाउंट्स पे प्रिपेयर करने हैं। तो आज मैं बताती हूँ इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। आ जाओ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन, ठीक है, जो भी डेट है वो आप लिख दोगे, ठीक है। अब इसके अंदर डेट नहीं दी हुई है इसलिए आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, बैलेंस शीट एज ऑन डैश डैश डैश। ओके, आपने ये लिख दिया। इसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे पर्टिकुलर्स। याद रहे इसके अंदर दूसरी बैलेंस शीट बनती है, इसके अंदर वो वाली बैलेंस शीट नहीं बनती जो आप लिखते हो एसेट लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी और एसेट, ये वाली नहीं बनती इसके अंदर दूसरी बनती है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नोट नंबर, ठीक है। ज़्यादा नहीं, बस यहाँ पे फर्स्ट पार्ट डालोगे, यहाँ पे लिखोगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ओके, फर्स्ट पार्ट आ जाएगा हमारे पास शेयर होल्डर फंड्स, उसका ए पार्ट आ जाएगा हमारे पास शेयर कैपिटल। ओके, यहाँ से आ जाएंगे आपके नोट्स टू अकाउंट स्टार्ट। ठीक है, बस इतना ही है इसके अंदर परफॉर्मा। ओके, आपने मान लो ये वाला परफॉर्मा कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे ए शेयर कैपिटल। ओके, यहाँ पे क्या लिखोगे, ए शेयर कैपिटल। इसके बाद यहाँ पे आएगी आपके पास ऑथराइज्ड कैपिटल, यहाँ पे लिखोगे ऑथराइज्ड कैपिटल 60,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यहाँ पे आएगा आपके पास 6 लाख। फिर यहाँ पे लिखोगे आप इशूड कैपिटल, यहाँ पे कितना लिखोगे, कितने इशू किए थे, 30,000 ना। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 3 लाख। ओके, फिर यहाँ पे आएगा हमारे पास सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, ठीक है। अब देखो 28,000 के जो शेयर्स थे वो सब्सक्राइब हुए थे, उसमें से कितने शेयर्स थे जिनकी पेमेंट नहीं हुई, वो थे 300 शेयर्स, ठीक है। तो हम 28,000 में से क्या करेंगे, 300 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 27,700 शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 27700 इक्विटी
शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ओके, कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 277,000। अब यहाँ पे आएगा हमारे पास सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो ये कितना आएगा हमारे पास 300। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यहाँ पे आएगा 3000। इसमें से हम कर देंगे लेस कॉलन एरियर्स। ओके, तो लेस कॉलन एरियर्स हमारे कितने हैं, कितने ₹2 की हमारे पास कॉल नहीं आई, 600 माइनस हो जाएंगे। अब इन सब का टोटल यहाँ पे लिख दो। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास 30100। नहीं, रुक जाओ, मैंने गलती कर दी। हाँ सॉरी, 279,400। ठीक है, कितना आएगा 279,400। अच्छा, एक केस और होता है हमारे पास जिसके अंदर हमारे पास ना फोरफिटेड शेयर्स होते हैं। उसके अंदर हमने ये नहीं करना होता, उसके अंदर हमने क्या करना होता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ठीक है, मेनली आप ये लिखते हो सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, उसके अंदर आपके जितने शेयर्स फुली पेड हैं वो ये लिखो, यहाँ पे लिखोगे, और जितने शेयर्स आपके फोरफिट हो गए हैं, ठीक है, उसकी फोरफिटेड अमाउंट को यहाँ पे ऐड कर दोगे। मान लो कि ये जो 300 शेयर्स थे उस पर हमारे जो 2400 रुपीज़ एक्चुअली में आए हैं, 2400 अगर फोरफिट हो जाते, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल 27700, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इतनी अमाउंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस लिखते ऐड फोरफिटेड शेयर्स, और उसकी अमाउंट लिख देते 2400, और इन दोनों को प्लस करके लिख देते, तब भी यही आंसर आता। ठीक है, आंसर यही आता, बस लिखने का तरीका अलग है, क्योंकि फोरफिटेड हैं वो मतलब कि जो वो शेयर्स हैं जो कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, और जो शेयर्स कैंसिल हो जाते हैं उनको हम यहाँ पे ऐड करते हैं, और जिन शेयर्स पे अभी तक पैसा नहीं आया है उनको हम यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, जितना पैसा नहीं आया है उसको माइनस करेंगे, क्योंकि आगे आ सकता है ना, तो हम उसको कैंसल वाले शेयर्स की तरह तो ट्रीट नहीं कर सकते। ओके, डन। एक क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम देखेंगे शेयर्स एट पार। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आई होप ये तो आता होगा। बैलेंस शीट मैंने इसलिए करवाई थी क्योंकि इसमें मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन होती है, बट कोई बात नहीं, आ जाओ। जो नॉर्मल क्वेश्चन हम वो भी करेंगे ताकि सबकी एक एक बार क्विक रिवीजन हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इसके लिए हम 8th क्वेश्चन ले लें, 8th क्वेश्चन ले लेते हैं इसके लिए हम। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 या 9? 9 के अंदर आपको बैलेंस शीट भी बोली है ना, वो भी बता दूंगी साथ में। 9 पे आ जाओ फिर। ठीक है, 9 कर लेते हैं। ओके, 9 के अंदर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बोली हुई है, हम वो कर लेते हैं। आ जाओ। सबसे पहले हम जर्नल बनाएंगे अपना, जर्नल। ठीक है, जर्नल, यहाँ पे आएगा हमारे पास डेट, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट, डेबिट, लेजर फोलियो। ठीक है, डन। अब क्वेश्चन पढ़े एक बार। देखो 9th क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ बोली है कि एपीजे लिमिटेड है, उसने प्रोस्पेक्टस इशू किया ताकि वो एप्लीकेशंस ले सके, मतलब पब्लिक को इनवाइट कर सके 30,000 शेयर्स के लिए, जिस पे एप्लीकेशन है 3 पर, अलॉटमेंट 3 पर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 4 की। ठीक है, तो जो एप्लीकेशंस है वो हमें 30,000 के लिए रिसीव हो गई हैं, अलॉटमेंट रिसीव हो गई है हमें। ठीक है, हमें सब कुछ रिसीव हो गया है, तो अब हमें देनी है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहली एंट्री क्या डालेंगे हम,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, इसके बाद सेकंड है हमारे पास, सेकंड क्या आएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, थर्ड, अच्छा हाँ इसकी अमाउंट भी तो लिखो साथ साथ में। 30,000 शेयर्स हैं, उस पर 3 रुपये है ना, तो देखो 30,000 शेयर्स इंटू 3 90,000 आया। ओके, अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, इसके सामने लिख दिया, ये गलती आप मत करना एग्जाम के अंदर, ठीक है, मार्क्स कट जाएंगे। 90,000 90,000 90,000 यहाँ पे आ जाएगा 90,000। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने की है हमारी जो शेयर कैपिटल, वो भी 3 की है ना अलॉटमेंट, तो यहाँ पे 90,000 आ जाएगा। और क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें आएगा हमारे पास बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ओके, फिर हमारे पास क्या आएगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000। फिर यहाँ पे आएगा हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, यहाँ पे भी आएगा 1,20,000 1,20,000। ठीक है, अब इसकी पता होगी क्या आएगी, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, डन। ये था नॉर्मल एक जर्नल एंट्री। ओके, अब हम अगर इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है, तो वो कैसे बनेगी वो बताती हूँ। हमारे पास कितने शेयर्स हैं, 30,000। मैंने पीछे ही आपको बैलेंस शीट बनानी सिखाई है। तो 30,000 शेयर्स इंटू 10 करोगे, कितना पैसा आएगा हमारे पास टोटल, 3 लाख। तो ऑथराइज कैपिटल हमें यहाँ पे दी नहीं हुई है, हमें डायरेक्ट इशूड कैपिटल दी है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे लिखेंगे इशूड कैपिटल 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 3 लाख। ओके, फिर आगे आएंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 3 लाख। ओके, ये आ जाएगा हमारा 3 लाख। इसके बाद जो अमाउंट है उसको हम डाल देंगे शेयर कैपिटल के अंदर, जो हमने पिछले क्वेश्चन में नहीं डाली थी, तो हम पिछले क्वेश्चन से यहाँ पे डालते हैं 279400। ओके, ये पिछले क्वेश्चन की जो अमाउंट हम यहाँ डालना भूल गए थे शेयर कैपिटल में, वो है इस क्वेश्चन के अंदर जो भी मैंने 9th क्वेश्चन कराया था, यहाँ पे 3 लाख आ जाएगा बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, क्योंकि इसके अंदर हर तरह का क्वेश्चन कवर अप करवा रही हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी इस वीडियो के बाद आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चन में मेरे अकॉर्डिंग तो कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मैं मैक्सिमम हर तरीके का डाउट साथ साथ में क्लियर कर दूंगी। जैसे बैलेंस शीट के अंदर फोरफिटेड और कॉलिन एरियर्स के टॉपिक में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, और अगर आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए पूछी जाए तो वो मैंने बता दिया कि आप इस तरीके के क्वेश्चन में किस तरीके से बैलेंस शीट बना सकते हो। ठीक है, अब प्रीमियम का हम कर लेते हैं, कैश बुक कर लेते हैं, धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे आगे बढ़ते जाएंगे, सब कुछ होता जाएगा। ओके, आ जाओ।
करें फिर? चलो जी, तो इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, हमने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया है। तो हम कौन सा क्वेश्चन करें इसमें से, 12 या 13? कौन सा करना चाहिए? कोई भी कर सकता है वैसे तो, कोई भी क्वेश्चन करें। चलो 12th क्वेश्चन करते हैं। छोड़ो 13 पे आ जाओ। चलो 13 में हमें क्या बोला है, एबीसी लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ठीक है, जिसमें से एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों में ही हमारे पास क्या है, प्रीमियम इंक्लूडेड है। ठीक है, द applications for 10,000 shares were received, all money was received as and due। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो मेन कॉम्प्लिकेशन है वो सिर्फ इतना है कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों के साथ क्या है, प्रीमियम है। ठीक है, बाकी फर्स्ट कॉल के अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फर्स्ट कॉल तो नॉर्मल आएगा जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था, है ना। चलो जी, तो हम इस क्वेश्चन को करना सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो इसके अंदर आएगा हमारे पास सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये तो पता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट कितनी आएगी, 40,000 की। ठीक है, सेकंड हमारे पास आएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब इसमें से 1 रुपये का तो सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी 10,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम, 30,000 का हमारा शेयर कैपिटल में जाएगा, और ये आ गया टोटल 40,000। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जनरल एंट्री, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, थर्ड हमारे पास क्या आएगा, थर्ड आएगा हमारे पास शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, शेयर कैपिटल हमारे पास कितना है, देखो 5 है, 5 में से 2 हमारा क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी 20,000 का हमारे पास क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम, 30,000 का हमारे पास क्या है, शेयर कैपिटल में जाएगा, टोटल 50,000 की अलॉटमेंट। ओके, इसमें क्या आएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। फोर्थ एंट्री हमारे पास क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना आएगा, 50,000 50,000। ओके, फिर आएगा हमारे पास फिफ्थ, इसमें आएगा हमारे पास शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पूरा लिख देना, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सिक्स्थ आएगा हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। इन शॉर्ट, आपके पास कहीं पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हो, ठीक है, जैसे इसके अंदर है, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि पहली एंट्री के साथ ही हमेशा आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, ऐसा नहीं है। चाहे एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो, कोई भी
एंट्री हो उसके अंदर कभी भी बैंक के साथ आप सिक्योरिटी प्रीमियम को नहीं लिखोगे, ठीक है। बैंक के साथ ओवरऑल अमाउंट जाती है, लेकिन जब शेयर के एप्लीकेशन को जब भी हम मनी को ड्यू करते हैं या फिर जब हम मनी को ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसके साथ ही हम क्या लिखते हैं, अपना सिक्योरिटी प्रीमियम को शो करते हैं, बैंक के साथ नहीं करते कभी भी, ठीक है। ओके, तो आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैश बुक का, ठीक है। कैश बुक के क्वेश्चंस करते हैं। अब हम कोई एक क्वेश्चन ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। और मैं एक एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर भी सबको मेरे को लगता है कि कोई करना नहीं चाहता है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेके आती हूँ मैं। वो है हमारा, कौन सा क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन। आ जाओ। 16 क्वेश्चन में एक पेज पे बनेगी जर्नल एंट्री, एक पे बनेगा हमारा कैश बुक, ठीक है। आ जाओ फिर 16 क्वेश्चन हम अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कम से कम 1.5 घंटे की वीडियो होगी, कम से कम, ठीक है, जिसके अंदर हम अपने सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। 3 क्वेश्चन कवर कर लिया 25 मिनट के अंदर, ठीक है। कोशिश रहेगी जल्द से जल्द सारे क्वेश्चंस को कवर अप किया जाए। यहाँ पे जर्नल बनाएंगे हम, ओके। और यहाँ पे हमारी बनेगी कैश बुक। इसमें डेट नहीं दी ना, तो डेट का कॉलम भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, जर्नल फोलियो। अच्छा, अगर आप लोगों को लगे कि आप लोगों को डेट का कॉलम बनाना है तो ज़्यादा नहीं, बस इतना छोटा सा डेट का कॉलम बना देना, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को कोई मौका ना मिले आपके मार्क्स काटने का, ठीक है। जर्नल फोलियो, लेजर फोलियो, ठीक है, इन सब के कॉलम्स छोटे छोटे बनाना। अगर आपको डेट्स दी हुई है जर्नल एंट्री में तो आप थोड़ा बड़ा कॉलम बना सकते हो डेट का, अदरवाइज उसका भी छोटा ही कॉलम बनाओगे, बहुत बड़ा कॉलम बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर हम अपना 16 क्वेश्चन करेंगे। 16 क्वेश्चन मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसके अंदर आपके पास 2 क्वेश्चन है, एक है इक्विटी शेयर का, एक है प्रेफरेंस शेयर का, ठीक है। दोनों ही एंट्रीज को आपको एडजस्ट करते हुए चलना है, तो इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है ताकि आपको बता सकूं कि किस तरीके से आपने अपनी जर्नल एंट्रीज को पास आउट करना है। ओके, बहुत सारे बच्चे गलतियां करेंगे, लेकिन वो गलती मैंने भी की थी, वो गलती जो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है, वो बाकी बच्चे ना करें, इसीलिए मैंने स्पेशली इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया, ठीक है। मैं नहीं चाहती जो गलतियां मैंने की वो आप करो और अपने मार्क्स कटवाओ, ओके। आ जाओ फिर। हाई वेटेज चैप्टर है, बहुत ज़्यादा नंबर का आता है, ठीक है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा 6 मार्क्स का। और जब मैं 12th में थी मुझे अच्छे से याद है, बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन आया था, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के आया था। वो इसलिए मुझसे नहीं हुआ था क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, इसलिए मैं अभी आप लोगों को थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवा रही हूँ, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा रही हूँ, ताकि आप लोगों को एक क्विक रिविजन हो जाए और आप लोगों को एक चीज़ समझ आ जाए कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ओके। आ जाओ फिर स्टार्ट करते हैं, आ जाओ जल्दी आ जाओ। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या क्या दे रखे हैं इन्होंने, 20,000 हमारे इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं और 10,000 हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है। जब भी आप ये क्वेश्चन करोगे ऊपर पेंसिल से लिखोगे इक्विटी है 20,000, ठीक है, और प्रेफरेंस है हमारे 10,000, ठीक है, क्योंकि इसमें हो जाता है बच्चे कंफ्यूज कि कौन से कितने शेयर्स थे और वहीं से होती है गलती स्टार्ट, ठीक है, ओके। तो इक्विटी शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन पे है 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4, और प्रेफरेंस के अंदर एप्लीकेशन पे 4 है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे 3 है, ठीक है। तो इसमें हमें बोला है कि जितने भी शेयर्स थे वो फुली सब्सक्राइब्ड हुए हैं। आपने क्या बनाना है, कैश बुक बनानी है, जर्नल एंट्रीज बनानी है और बताना है कि शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में कैसे शो होगा, नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाने हैं, ओके। तो आ जाओ। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारी पहली एंट्री क्या होती है, देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो हमने क्या बनाया, कैश बुक है, ये हमारा बैंक अकाउंट है, हम इसे बैंक अकाउंट मानेंगे,
ठीक है, क्योंकि हम ये कंसिडर करें हमारी सारी एंट्रीज बैंक के थ्रू हो रही हैं, कैश के थ्रू कोई एंट्री नहीं हो रही, तो इसलिए कैश बुक को हम बैंक अकाउंट भी मान सकते हैं। ओके, अगर वहाँ पे आपको लिखा है ना बैंक अकाउंट प्रिपेयर करो, तो कंफ्यूज मत होना, आपको कैश बुक ही प्रिपेयर करनी है। ओके, ठीक है, अगर आपको कैश बुक प्रिपेयर करने के बोल रहे हैं तो भी वही करना है, बैंक अकाउंट बोल रहे हैं तो भी आपको कैश बुक ही प्रिपेयर करनी है। कंफ्यूज होके गड़बड़ मत करके आना। ओके, आ जाओ। तो सबसे पहली एंट्री हमारे पास क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, तो टू हमारा किधर आता है, इधर आता है ना, मैंने लेजर पोस्टिंग आपको बताई थी, उसी का इस्तेमाल करेंगे। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे आएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और क्या आएगा हमारे पास, टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अब इक्विटी शेयर 20,000 के थे, मनी कितना था एप्लीकेशन पे, कितने मनी थे, 3 रुपीज़, ठीक है, तो 3 इंटू 20,000 कितना आएगा हमारे पास, 60,000। ओके, वहीं प्रेफरेंस शेयर्स हमारे 10,000 है, एप्लीकेशन पे कितने पैसे हैं हमारे 4, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 40,000। ये हमारी पहली एंट्री होगी। अब दूसरी एंट्री हमारे पास क्या आएगी कि हम अपने एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफर करें। तो हमारी पहली एंट्री यहाँ पे क्या आएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मेरी गलती मैंने क्या की थी वो देखो, वो सुनो, मैंने गलती क्या की थी, मैंने क्वेश्चन नहीं देखा था कि मतलब क्वेश्चन मैंने देखा था, मुझे लगा कि सिर्फ जो इक्विटी और प्रेफरेंस है वो एप्लीकेशन के साथ ही आता है, कैपिटल के साथ नहीं आता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ठीक है, और इन दोनों की अमाउंट कंबाइन करके मैंने इसके अंदर डाल दी शेयर कैपिटल के अंदर, और वहाँ कट गए मेरे नंबर, ठीक है। ये गलती आपको नहीं करनी है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और इक्विटी शेयर कैपिटल को अलग अलग लिखना है, ठीक है। इक्विटी शेयर और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट सेम होनी चाहिए, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की अमाउंट सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें जाएंगे हमारे 60,000, इसमें जाएंगे हमारे 40,000, इसमें भी जाएंगे 60,000 और इसमें भी जाएंगे हमारे 40,000, ठीक है, डन। यहाँ पे आप 10% भी लिख सकते हो, लिख सकते क्या हो, लिखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला है ना 10% प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, अब हमारे पास ना सेकंड एंट्री आती है, इसकी आप लिख लोगे बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, या फिर ट्रांसफर टू द रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट्स। ओके, इसमें सेकंड आ जाएगी हमारे पास इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो अब हमारे पास देखो कितने हैं हमारे पास, अलॉटमेंट इक्विटी पर 3 है और प्रेफरेंस पर भी 3 है, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास 60,000 और ये आ जाएगा हमारे पास 30,000, ये आएगा 60 और ये आएगा हमारे पास 30। ओके, इसके अंदर आप लिख दो ना बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके,
तो हमारे पास इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट की जो अमाउंट थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे, 60,000, 30,000। ओके, अब हमारे पास आता है थर्ड क्वेश्चन, मतलब सॉरी थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री हमारे पास किसकी आती है? फाइनल कॉल की। तो फाइनल कॉल की एंट्री हम कैसे डालेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसकी अमाउंट कितनी कितनी आएगी? 4 इंटू 20, 80,000, यहाँ पे 80,000 लिखेंगे, और प्रेफरेंस शेयर पे 30,000। ओके, हाँ तो चलो अब हम अपना आगे 18 क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। तो 18 क्वेश्चन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा अकॉर्डिंग कि आपके इलस्ट्रेशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, कई बार बच्चे इसमें थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। ओके, क्योंकि इसके अंदर वर्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से दी हुई है। तो हम 18th क्वेश्चन कर लेते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन का। तो इसमें हमें बोला है एक्स लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 8,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट 40% प्रीमियम। 40% प्रीमियम बच्चे क्या लिख के आएंगे? ₹40। जहाँ तक मुझे पता है उन्हें लगेगा कि 40% प्रीमियम है, 100 का 40% 40 होता है तो 40 लिख दो। लेकिन हमें 40% पता है किस पे निकालना होता है? जो हमारी एक्चुअल एक शेयर की वैल्यू होती है, यानी हमारी 10 रुपये है शेयर की वैल्यू, तो हम 10 का 40% निकालेंगे। ओके, देखो 10 इंटू 40%, 4, तो जो 4 रुपये है वो हमारा प्रीमियम है। ओके, कभी भी प्रीमियम जो है वो इशूड अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। ओके, इसके बाद बोला द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। जितनी भी अमाउंट थी वो एप्लीकेशन पर ही पेबल हो गई है। ठीक है, यानी उन्होंने सारी अमाउंट एक साथ एप्लीकेशन पर ही मंगवाई है। द इशू वॉज अंडर सब्सक्राइब बाय 1,000 शेयर्स। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि जो इशू किए थे इन्होंने शेयर्स वो थे 8,000 इक्विटी शेयर्स, और जो इशू शेयर्स हैं वो कितने अंडर सब्सक्राइब हुए हैं? 1,000 शेयर्स है, यानी कि 8,000 उन्होंने इशू किए थे, उसमें से उनको एप्लीकेशंस कितने के लिए अप्लाई हुई हैं? 7,000 के लिए। 1,000 से अंडर सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, 1,000 की अंडर सब्सक्रिप्शन है, मतलब 1,000 से अंडर सब्सक्रिप्शन है, यानी हम ये नहीं कहेंगे कि 1,000 शेयर सब्सक्राइब हुए, हम कहेंगे कि 1,000 शेयर्स कम सब्सक्राइब हुए हैं। ओके, दोनों में फ़र्क है कि 1,000 शेयर सब्सक्राइब होना और 1,000 शेयर से कम सब्सक्राइब होना। तो इसकी जर्नल एंट्री करें, इसमें सिर्फ 2 जर्नल्स ही आएंगी, 2 ही एंट्रीज आएंगी। ओके, ठीक है, चलो। तो इसके अंदर सबसे पहली एंट्री हमारे पास क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब सब कहेंगे यहाँ पे हम अलॉटमेंट क्यों लिख रहे हैं? जब भी हमारी एक ही एडजस्टमेंट के अंदर, यानी सिर्फ एप्लीकेशन के अंदर ही हमारी, या सिर्फ एक ही बारी में हम सारी अमाउंट पे कर देते हैं, ठीक है, शेयर्स के ऊपर, तो हम वहाँ पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखते हैं। ठीक है, क्या? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 7,000 शेयर्स पर आए थे, 7,000 इंटू कितना आएगा? 14। 14 क्यों आएगा? 10 रुपये तो हमारी पार की, और जो 4 रुपये हमारे प्रीमियम के हैं वो। ठीक है, तो 7,000 इंटू 14 कितना आएगा? 98,000। ओके, कितना आएगा हमारे पास? 98,000। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, उसके अंदर आप क्या लिखोगे साथ में? देखो यहाँ पे, बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 8,000 माइनस 7,000 इज इक्वल 1,000।
1000 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7000. ओके, एट द रेट 10 प्लस 40% ऑफ 10. ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास. बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव, ठीक है, कितने के ऊपर रिसीव हुई है 8000 से 1000 रुपये कम, जो कि आएगा हमारा 7000. एट द रेट कितना 10 रुपीज़ तो है ही, साथ में 10 का 40%. ओके, यानी 4 रुपीज़, 98,000 आ जाएगा. उसके बाद हमारे पास सेकेंड एंट्री क्या आएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. ठीक है, तो अब हमारे पास 4 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम है ना, तो हम 4 को 7000 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे आएगा हमारे पास 28,000. ठीक है, कितना आएगा हमारे पास 28,000. यहाँ पे टोटल है हमारे पास 98,000. 98 में से 28,000 अगर माइनस करेंगे 70,000. ठीक है, तो ये हमारी एंट्री आ जाएगी. इसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट लिख दें, बीइंग द एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके, यहाँ पे हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन का सम हो गया. अब हम ओवर सब्सक्रिप्शन पे चलते हैं. ओके, चलो फिर अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करते हैं, जो कि है ओवर सब्सक्रिप्शन का. ठीक है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का 24th क्वेश्चन हम करेंगे. ओके, उसमें भी हमारी जर्नल एंट्रीज ही हैं. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, उसको पहले हम समझ लेते हैं उसमें एक्चुअल में पूछा क्या है, बोला क्या है. ठीक है, तो इसमें बोला है गुरप्रीत लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ ₹1,00,000 डिवाइडेड इंटू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एज फॉलोज. ₹1 on application, ₹3 on allotment, and the balance in 2 calls of ₹3 each per share. यानी फर्स्ट कॉल भी 3 की एंड फाइनल कॉल भी 3 की. The company offered 5,000 shares to the public for subscription, but applications were received for 5,400 shares. यानी 400 शेयर्स की ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव हुई है. Y applied for 300 shares and paid ₹300 on application, but was allotted only 100 shares. Y ने अप्लाई किया था 300 के लिए, लेकिन उसे अलॉट कितने किए गए 100 शेयर्स. ठीक है, जो V था उसने 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था. ठीक है, और उसने पूरी अमाउंट भी पे कर दी थी 10 के 10 रुपये 5,000 शेयर्स. लेकिन एक्चुअल में उसे अलॉट कितने हुए, सिर्फ 300, यानी कि 200 जो थे शेयर्स उसको रिटर्न कर दिए गए, और जो सरप्लस अमाउंट थी वो भी उसे रिटर्न कर दी गई. एन ने 100 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया था, और जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल मनी थी वो टाइम पर ही पे की है, और जो बाकी के रिमेनिंग शेयर होल्डर्स थे जब बाकी उनकी कॉल्स मंगवाई गई तब पे की उन्होंने. तो हमें इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन दिखानी है, और साथ में शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में कैसे जाएगा हमें वो बताना है. तो आ जाओ करते हैं, इसे कैसे सॉल्व करना है वो बताती हूँ. ठीक है, तो इसके अंदर देखो सबसे पहले तो क्या आएगा, तो हमारे पास ये देखो सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन मनी कितने के लिए आई है. हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट एंट्री आएगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. ठीक है, कितने आ जाएगा 5,400 इंटू 1. कितना है 5,400 इंटू 1, 5,400 ही आएगा. ठीक है, ये आ गई हमारी एप्लीकेशन बनी. ओके, डन. अब हम बनाएंगे अपना, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, अपना वर्किंग नोट्स. ठीक है, अब वर्किंग नोट्स हम नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं. इसके ऊपर हमारी जर्नल एंट्रीज आ जाएंगी, जितनी आएंगी उतनी ठीक. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा शेयर अप्लाइड. ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारे पास शेयर अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, नहीं पहले ड्यू की आएगी कि कितनी ड्यू होती है.
ठीक है, जितनी ड्यू होती है वो आएगी। फिर आएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कि कितनी हमने रिसीव की। फिर एक्सेस, कितना एक्सेस है। फिर उसके बाद आएगा अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी, पहले एडजस्टेड आएगा, पहले जो एडजस्ट हो जाएगी उसके बाद जो बची हुई अमाउंट होगी हम वो रिसीव करेंगे। ओके, और यहाँ पे आएगा हमारे पास रिफंड का ऑप्शन। ठीक है, वैसे यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का भी बनाना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा ऑप्शन है हमारे पास जिसके अंदर उसने सारी मनी पे कर दी है। कोई बात नहीं, देखते हैं, आ जाओ। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा कि अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था, 300 शेयर्स के लिए, है ना। अलॉट कितने हुए, 100। एक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 500 शेयर्स के लिए। अलॉट कितने हुए, 300। ओके, यानी 200 के 200 शेयर्स कम कर दिए इन्होंने। ठीक है, एप्लीकेशन मनी कितनी ड्यू है, मतलब एक्चुअल में 100 के अकॉर्डिंग कितनी आनी चाहिए थी, ये 100 आनी चाहिए थी, इसमें 300 आनी चाहिए थी। आई हमारे पास कितनी, इसमें 300 आई, इसमें हमारे पास 500 आई। एक्सेस मनी हमारे पास कितनी है, 200 200। अब इसको हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी के अंदर एडजस्ट कर देंगे। अच्छा, अलॉटमेंट मनी हमारे पास कितनी ड्यू है, देखो 100 के अकॉर्डिंग हम करेंगे अब। ठीक है, हमने ये तो कितने के अकॉर्डिंग कर लिया। अब देखो इसके अंदर दो केस हैं, एक है जिसने सारे के सारे पैसे एक साथ पे कर दिए, एक है जिसने अभी तक सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किए। तो जो 300 शेयर्स हैं उसका तो हमने एक्सेस निकाल लिया कि 300 पे उसने 200 रुपये एक्स्ट्रा पे किए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि 100 के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट मनी हमारी कितनी थी, 300 आनी थी। ठीक है, जिसमें से 200 हमने एडजस्ट कर दी, रिसीव हम कितने करेंगे, 100। तो इसे कोई रिफंड नहीं देंगे हम। ठीक है, लेकिन इसके अंदर देखो, इसके अंदर उसने क्या किया, 500 के हिसाब से क्या कर दी, अलॉटमेंट मनी भी पे कर दी। ड्यू कितना किया उसने, अलॉटेड उसको 300 हुए थे, 300 के अकॉर्डिंग उसने कितना पे करना था, 600। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में उसने कितना पे कर दिया है, 1500। सॉरी, एडजस्ट तो होगी नहीं ना इसकी, क्योंकि ऑलरेडी पे कर चुका है। 1500 उसने पे करते हैं, जो एक्स्ट्रा किया है वो हम सारा इसको रिफंड कर देंगे। ओके, हम एक्चुअल में इसको कितना रिफंड करेंगे, 2000 रिफंड करेंगे। ठीक है, अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि ये ओवर सब्सक्रिप्शन है, थोड़ा सा टफ होता है। तो अभी के लिए हम सेकेंड पार्ट को कट आउट करते हैं। ठीक है, हम किसका करेंगे, सिर्फ इस शेयर का करेंगे। ओके, इस शेयर के अंदर हमारे पास क्या है, देखो जो हमारा पहला शेयर होल्डर है जिसने 300 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, उसने क्या किया था, हमारे पास 300 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसे अलॉट कितने हुए, सिर्फ 100 शेयर्स अलॉट हुए। ओके, तो एक्चुअल में उसने क्या किया, 100 शेयर्स उसे जो अलॉट हुए उसके अकॉर्डिंग उसे 100 रुपीज़ पे करने थे, लेकिन उसने कितने पैसे पे कर दिए, 300। तो उसने एक्स्ट्रा कितनी अमाउंट पे की, 200। तो अब ये जो 200 है इसको हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी के अंदर एडजस्ट कर देंगे। तो अलॉटमेंट मनी उसे कितनी पे करनी थी, 300 की, 100 इंटू 300। लेकिन 200 तो हमने एक्सेसिव अमाउंट जो थी वो एडजस्ट कर दी। तो अब उसे कितने पैसे पे करने हैं अलॉटमेंट मनी पे, सिर्फ 100। ठीक है, और उसको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अब ये जो 500 शेयर्स वाला था इसके अंदर क्या केस है, इसके लिए आप एक और वर्किंग नोट बनाओगे, सेकंड वर्किंग नोट। इस सेकंड वर्किंग नोट में आप क्या चीज लिखोगे, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, $500, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 300, अमाउंट पेड ऑन अप्लाइड शेयर्स, कितना आ जाएगा, 500 इंटू 10, क्या आएगा हमारे पास,
3000, ठीक है। और एक्चुअल में क्या आएगा, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटेड शेयर्स कितना आएगा हमारे पास, 300 इंटू 10, ये क्या आएगा हमारे पास 3000, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्सेस अमाउंट टू बी रिफंडेड 2000, ठीक है। ये हमारा बनेगा सेकंड वर्किंग नोट हमारे सेकंड शेयर होल्डर के लिए। अगर आपको देखो कोई भी ऐसा आता है जिसके अंदर आपको बोला है कि उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी इतने के लिए पे किया है, तो आप ये वाला बनाओगे जिसके अंदर आप क्या लिखोगे, सबसे पहले ये बताओगे कि उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया और उसे कितने अलॉट हुए, उसने कितने शेयर, जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग उससे कितनी अमाउंट पे की है एप्लीकेशन मनी, और एक्चुअल में उसे कितनी पे करनी थी अलॉटेड शेयर्स के अकॉर्डिंग। एक्सेस अमाउंट निकालोगे, उस एक्सेस अमाउंट को अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट करोगे, अलॉटमेंट मनी जितनी ड्यू थी और जितनी एडजस्ट होगी उन दोनों का डिफरेंस निकाल कर ये देखोगे कि एक्चुअल में अब कितना रिसीव करना है उसे, ठीक है। अगर सारी अमाउंट एडजस्ट हो जाती है, ठीक है, मान लो 300 की ड्यू थी और 300 ही एडजस्ट भी हो जाती है, उसके बावजूद एप्लीकेशन मनी बच जाती है 100-200 की, तो उसे आप फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर दोगे। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, अगर आपको क्वेश्चन में बोला है आफ्टर एडजस्टिंग द अलॉटमेंट मनी द रिमेनिंग मनी वॉज रिफंडेड, तो आप बाकी के जो 200-300 बचे होंगे उसको आप रिफंड कर दोगे, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसा केस आता है जिसके अंदर उसने जो अप्लाइड शेयर्स थे उसके ऊपर सारी अमाउंट एक साथ पे कर दिया है, तो आप इस तरीके से करोगे, जो एक्सेस अमाउंट होगी उसे आप रिफंड कर दोगे, चाहे क्वेश्चन में बोला हो चाहे ना बोला हो, ठीक है। आप उसका सरप्लस मनी अपने पास नहीं रख सकते, ठीक है। तो आ जाओ अब हम आगे अपनी एंट्री करते हैं, ठीक है। सेकेंड एंट्री हमारे पास क्या आएगी, देखो सेकेंड एंट्री हमारे पास आएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हमने कुछ मनी रिफंड भी किया है टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और साथ में हमने क्या किया है, कुछ उसके अंदर भी एडजस्ट किया है ना, शेयर अलॉटमेंट के अंदर, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो देखो अब इसके अंदर हमारे पास कितना रहा, टोटल 54 था, है ना, जिसके अंदर से 5000 तो आने थे हमारे शेयर कैपिटल के अंदर, ठीक है। 2000 सॉरी हाँ, तो चलो, तो इसमें मैंने क्या लिखवाया था, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, तो यहाँ पे हम टू बैंक नहीं लिखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हमारी थर्ड एंट्री होगी। इससे पहले जो सेकंड एंट्री हमारी आएगी वो आएगी कि हमने वी को जो पैसे थे वो रिटर्न कर दिए, ठीक है। तो उसकी हमारे पास क्या आएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा, वैसे आप इस एंट्री को इसके साथ भी मर्ज कर सकते हो, नहीं तो आप अलग से भी लिख सकते हो। मर्ज अगर आप करोगे तो यहाँ पे आएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। अगर आप अलग अलग करोगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये आएगा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। तो हमारे पास शेयर, देखो जो एक्सेस अमाउंट यहाँ पे हमने निकाली थी ना, वो कितनी थी, टोटल 2000 की थी, यानी हमें इसे टोटल 2000 रिफंड करने थे। एप्लीकेशन मनी हमने यहाँ पे देखा है, तो एप्लीकेशन पे कितना एक्सेसिव अमाउंट उसकी थी, 200 की, है ना। 500 शेयर्स के ऊपर उसने एप्लीकेशन अमाउंट पे की थी, बल्कि उसे लॉट कितने हुए थे, 300, यानी कि उसने 500 माइनस 300 अगर आप करोगे तो 200 आएगा ना आपके पास। तो 200 जो एप्लीकेशन पे एक्सेस की थी वो, और जो बाकी कॉल इन एडवांस पे एक्स्ट्रा अमाउंट पे की थी वो, जो एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा पे की थी वो हम इधर लिख देंगे, जो बाकी के कॉल्स जो अभी तक मंगवाई नहीं है उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पे की थी उसे हम कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट से यहाँ पे डेबिट करके बाकी की सारी अमाउंट हम उसे रिफंड कर देंगे, ओके।
अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने 54 नहीं 5200 लिखना है, ठीक है। 5400 तब आता जब हम ये शेयर एप्लीकेशन टू बैंक यहाँ पर लिखते, लेकिन अब हमने यहाँ पर लिख दिया तो यहाँ पे हमारे पास 5200 आएगा, ठीक है, जिसमें से 5000 हमारी शेयर कैपिटल है और जो अलॉटमेंट के अंदर हमारे एडजस्ट हुए हैं किसके वाई के पैसे, वो कितने हैं हमारे पास 200 है। ओके ठीक है, ये होगी हमारी 3 एंट्री। और 4th एंट्री से हमारी नॉर्मल जनरल एंट्री स्टार्ट हो जाएंगी, जो क्या आएगा हमारे पास शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ड्यू कितनी एक्चुअल में हमें, ड्यू कितनी है 3 इंटू 55,000 सॉरी 3 इंटू 5000, टोटल हमें ड्यू है 15,000 की, ठीक है। हमें रिसीव कितनी हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसमें भी हम 15,000 ही लिखेंगे। वैसे ही आगे आ जाएगी हमारे पास शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 7th आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब सेकंड कॉल की आप खुद डाल लेना एंट्री, ओके। और इसमें भी अमाउंट कितनी है कि आपके पास 15,000। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन, तो उसके क्वेश्चंस जब मैं प्रैक्टिस के लिए भी आपको दूंगी ना इस वीडियो के बाद, तो उसके अंदर 3 क्वेश्चंस तो मैं कम से कम डालूंगी ओवर सब्सक्रिप्शन के, उसे आप कवर अप करोगे, ओके। चलो अब हम अपने कॉल इन एरियर्स और कॉल इन एडवांस के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस, इसका कौन सा क्वेश्चन किया जाए, 28th पर आ जाओ। ज़्यादा नहीं, बस 3-4 क्वेश्चंस बाकी बचे हैं, हर एक टॉपिक से रिलेटेड करवा रही हूँ ना, तो 3-4 क्वेश्चन बाकी बचे हैं, उसके बाद आप लोगों का हो जाएगा। ज़्यादा स्ट्रेस लेके मत करो, इजी है, इतना भी टफ नहीं है। ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। एक काम करना, इलस्ट्रेशन के बाकी क्वेश्चंस जैसे आप ऊपर ऊपर से देखोगे ना, ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन खुद हाथ से निकाल कर देखना। जब आप खुद हाथ से निकालोगे ना अपने, आपको खुद समझ में आएगा कि हमने गलती कहाँ पर की है, एक्चुअली में हमें करना क्या है, ठीक है। डन, चलो फिर। तो हमारे पास क्या आएगा, पवन लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ 28th क्वेश्चन है ऑफ ₹8 लाख इन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। 8 लाख रुपीज़ हैं, शेयर्स नहीं है। 8 लाख को 10 से डिवाइड करोगे 80,000 आएगा, तो ये जो 80,000 है वो हमारे शेयर्स हैं। एंड इशूड 50,000 सच शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन फॉर एन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन सेकेंड कॉल। तो ये क्या कह रहे हैं कि 50,000 शेयर्स हमने इशू किए हैं आउट ऑफ 80,000 शेयर्स ऑन प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। जितना भी पैसा है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे वो हमें रिसीव हो गया है, लेकिन जो फर्स्ट कॉल है जब हमने वो मंगवाई तो एक शेयर होल्डर था जिसके पास 1,000 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की, ठीक है। सॉरी, उसने सारी की सारी अमाउंट यानी फर्स्ट कॉल की भी और सेकंड कॉल की भी एक साथ पे कर दी, और जो सेकंड शेयर होल्डर था जिसके पास 500 शेयर्स थे उसने फर्स्ट कॉल की अमाउंट पे नहीं की, ठीक है। इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन नहीं है क्या इसके अंदर, इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन नहीं दिया होगा, कोई बात नहीं, आप लोगों की इलस्ट्रेशंस में है वहाँ से कर लेना, ठीक है।
तो आ जाओ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हम सबसे पहली एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले हम डालेंगे अपनी शेयर एप्लीकेशन की एंट्री। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितनी आएगी हमारे पास, 50,000 शेयर्स है, 3 रुपए के हिसाब से 1,50,000। ठीक है, सेकंड एंट्री हमारे पास क्या आएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 1,50,000। देखो वहां तक क्या कहते हैं, अलॉटमेंट तक तो सही रहेगा सेम। ठीक है, क्योंकि जो मनी नहीं आया या फिर सारा आ गया है, या कॉल इन एरियर्स या कॉल इन एडवांस है, वो किसके ऊपर है, हमारा फर्स्ट कॉल से स्टार्ट है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट तक की तो सेम एंट्री डालेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। दिख तो रहा है ना, ये लो। अरे रुक जाओ, मैंने गड़बड़ कर दी। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो आएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। देखना, ऐसी गलती तुम मत करना पेपर के अंदर, मैं हर बार यही गलती करती हूँ, मैं सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना भूल जाती हूँ। तो 50,000 इंटू 4 कितना आएगा हमारे पास, 2 लाख। 2 लाख में से हमारे पास 2 रुपए का तो क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, और 2 का ही वो है, तो 1-1 लाख दोनों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास टोटल कितने पैसे आएंगे, वो आएंगे हमारे पास 2 लाख। ओके, अब हमारे पास जो फिफ्थ एंट्री है उसके अंदर हमारे पास कॉल इन एरियर्स और कॉल इन एडवांस आएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले ड्यू की एंट्री डालेंगे। ड्यू की एंट्री तो सेम ही आती है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा, 3 रुपीज है ना, 1,50,000। अब सिक्स्थ एंट्री में हमारे पास क्या आएगा, जब हमारे पास पैसे आने होंगे, ठीक है, तो एक आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यही होती है हमारे पास एंट्री। ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर हमारे पास कुछ कॉल इन एरियर्स भी हैं, कुछ पैसे ऐसे हैं जो अभी हमें रिसीव नहीं हुए। ठीक है, तो वो हम क्या लिख देंगे, कॉल इन एरियर्स कि कितने हमें रिसीव हो गए, कितने रिसीव नहीं हुए, टोटल कितना पैसा हमारा इसके अंदर है। ठीक है, लेकिन अब हमें कुछ कॉल इन एडवांस भी तो है हमारे पास, यानी वो पैसा जो हमें एडवांस में मिल गया है सेकंड कॉल का, वो भी तो हम यहीं पे लिखेंगे, टू कॉल इन एडवांस। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस। तो कॉल इन एरियर्स के अंदर हमारे पास कितने पैसे जाएंगे, 500 इंटू 3 कर लो। ठीक है, 500 इंटू 3 1500। ठीक है, और कॉल इन एडवांस में हमारे पास कितने पैसे जाएंगे, 1000 इंटू कितना करोगे, 3 3 6 7 8 9 10 इंटू 2, 2000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो 1,50,000 था, 1,50,000 में से 1,50,000 की अमाउंट हमें क्या होनी थी, रिसीव होनी थी, है ना। टोटल फर्स्ट कॉल हमारी 1,50,000 की, उसमें से, और वो तो हम ऐसे का ऐसे यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें क्या निकालना है कि हमें कितना पैसा एक्चुअल में रिसीव हुआ है। ठीक है, तो 1,50,000
में से हम 1500 को माइनस कर देंगे जो हमें रिसीव नहीं हुआ, और ऐड किसको कर देंगे 2000 को जो हमें रिसीव हुआ एडवांस में। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1,50,500, ठीक है, यानी 500 रुपये में जो एक्स्ट्रा रिसीव हुए वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब हमारे पास 7th एंट्री आती है, वो हमारी नॉर्मल एंट्री आ जाएगी, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा हमारे पास, 2 रुपये के हिसाब से है तो 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। 1 लाख आ गया। अब हम क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट एंट्री डालेंगे जिसमें आएगा हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। कितना आएगा, यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 2000, यहाँ पे 98,000, ठीक है। इसके साथ आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया खत्म। अच्छा, अगर आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करने के लिए बोला होता तो आप कुछ नहीं करते, जो कॉल इन एरियर्स है उसके ऊपर आप कितना लगाते 10%, और जो कॉल इन एडवांस है उसके ऊपर आप कितना लगाते 12%। और जितने अगर यहाँ पे आपको डेट्स दी होती ना, एक चीज़ याद रखना, जो कॉल इन एरियर्स और कॉल इन एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट लगता है वो आप तभी लगा सकते हो जब आपको डेट्स प्रोवाइड की गई हो, ठीक है। बिना डेट्स के आपको क्या पता कि कितने महीने के लिए आपने इंटरेस्ट लगाना है ना। तो जब तक आपको डेट्स प्रोवाइड नहीं की गई है आप इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते, इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते, ना ही इंटरेस्ट अलाउ कर सकते हो, ओके। चलो, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो क्या है हमारा, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें हम 30th क्वेश्चन अपना रिवाइज करेंगे, ठीक है। छोटा सा है, बिल्कुल छुटकू सा है। चलो आ जाओ रिवाइज करते हैं। मैं सारे टॉपिक्स आप लोगों को रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि मैं गारंटी से कह रही हूँ कि इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आएंगे। जो मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ उन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे, ठीक है, कहीं बाहर से उठ के कुछ नहीं आने वाला। चलो, थर्टीएथ क्वेश्चन में हमें बोला है आर लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स फ्रॉम Rohan and Company for rupees 3,50,000. A sum of 75,000 was paid by the means of bank draft, and the balance due R Limited issued equity shares of rupees 10 each at a premium of 10%. Journalize the above transaction in the books of the company. ओके, तो इसके अंदर हमें सिंपल बोला है कि एसेट्स परचेज किए हैं रोहन एंड कंपनी से। तो एसेट्स अगर परचेज किया तो हमारे पास क्या एंट्री आती है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ठीक है। तो हमारे पास पहली एंट्री क्या आ जाएगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर कौन है हमारे पास, रोहन एंड कंपनी अकाउंट, ठीक है। कितना, 3,50,000 का। अच्छा, अब बाकी हमने क्या करना है, रोहन एंड कंपनी को पैसे पे करने, तो रोहन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसको हमने कितने पैसे पे करने, 3,50,000 है ना। उसमें से 75,000 तो हमने किससे पे कर दिए हैं, बैंक से पे कर दिए, टू बैंक अकाउंट। बाकी हमने क्या किया है, हमने इक्विटी शेयर्स क्या किए हैं, इशू किए हैं, किसके ऊपर, सिक्योरिटी प्रीमियम के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू में क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो अब देखो इसे हमने कैसे फाइंड करना है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड हमने ये निकालना है। तो हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, कि हमने कितने शेयर्स उसको इशू करने हैं, ठीक है। हमने ये निकालना है, इज टू बी इशूड।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो 3,50,000 माइनस 75,000, कितनी अमाउंट हमारे पास बच गई है, टोटल अमाउंट हमारे पास बची है इतनी, ठीक है। और हमें एक शेयर हमारा कितने का, 10 का, कितने पे हमने प्रीमियम पे इशू किया है, 10%, 10 रुपये का 10% कितना हुआ, 1 रुपये, तो 10 + 1 कितना हुआ, 11। ओके, तो इसको हम 11 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 25,000 शेयर्स, ठीक है। तो अब ये जो 25,000 शेयर्स है इसको हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,50,000 आ जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करनी होती है हमने अपनी एंट्रीज। ओके, ठीक है। यहाँ पे आपने शेयर्स कैसे निकालने हैं, इसी तरीके से निकालने हैं। जितनी अमाउंट आपकी बच जाएगी उसको, अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम ऐड करके इसको डिवाइड कर दो, पार है तो पार से डिवाइड कर दो, डिस्काउंट है तो क्या करेंगे हम, माइनस करके डिस्काउंट की जो अमाउंट है उसे माइनस करके डिवाइड करके अपने शेयर्स हम निकाल लेंगे, और यहाँ पे वही एंट्री पास आउट कर देंगे, ठीक है जी। तो इसके साथ आपका इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश भी हो गया। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हो कि आपने बिजनेस परचेज किया तो आपको एंट्री पता है, ठीक है, लेकिन अगर आपको एसेट्स और लायबिलिटीज अलग अलग दी हो तो आप क्या करोगे, डेबिट के अंदर सारी एसेट्स लिख दोगे, क्रेडिट में सारी लायबिलिटीज लिख दोगे, और जो आपका बैलेंस बच जाएगा, ठीक है, वो अगर डेबिट साइड बच गया है, मतलब डेबिट साइड आपकी कम है, तो मतलब वो गुडविल है आपकी, ठीक है, आपकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट आई है वो गुडविल आएगी डेबिट साइड पे, और अगर क्रेडिट में है तो वो हमारा कैपिटल रिजर्व आएगा। ओके, क्या मुझे एक और क्वेश्चन कराना चाहिए आप लोगों को, इसका कुछ नहीं करना, आप लोगों ने सिर्फ गुडविल या कैपिटल रिजर्व आपने फाइंड आउट करना है, उसके बाद जैसे आपने ये वाली एंट्री पास आउट की है वैसे ही आप एंट्री पास आउट करोगे। ओके, इट्स रियली सो सिंपल, ठीक है, इसके अंदर कोई पहाड़े नहीं पड़ने हैं। तो अब आगे आता है हमारे पास फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर एट पार एंड एट प्रीमियम, ठीक है। पार और प्रीमियम का है हमारे पास। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉर फीचर ऑफ शेयर्स हैं। ये क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे कि आपका ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो और साथ में आपके जो शेयर्स है वो फोरफिट भी हो जाए, ये क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस थोड़े हाई लेवल के होते हैं। तो अब आपके सिर्फ 2 टॉपिक रह गए, वो है फॉर फीचर एंड रेशियो ऑफ शेयर्स एट पार एंड एट प्रीमियम, ठीक है, वो मैं आपको करवा देती हूँ। बट ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर एक साथ आपको नहीं आएगा, ठीक है, ये एक हाई लेवल का क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा। ओके, तो चलो हम फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स एट पार कर लेते हैं, फिर हम एट प्रीमियम करेंगे। ठीक है, चलो फिर हम करते हैं अपना फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स एट पार एंड एट प्रीमियम, ठीक है। 38th क्वेश्चन पे आ जाओ। 38th क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला मैं मनी लिमिटेड फॉर 52,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट पार फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। दीज शेयर्स वर इशूड एट ₹7 शेयर फुली पेड अप, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, ठीक है। इसमें हमारी 3 जनरल एंट्रीज पास आउट होंगी। तो पहली आ जाएगी हमारे पास जब हमने फोरफिट किया, तो फोरफिट की हमारे पास क्या आ जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeited account to share फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, 2,000 शेयर्स उसने फोरफिट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2,000 × 10 यानी 20,000 आ जाएगा। 2 रुपये की हमारे पास कॉल नहीं आई, यानी 4,000, ठीक है। 2,000 × 2 4,000, बचे कितने हमारे पास 16,000 जो हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास री इशू किया, उसमें हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट के ऊपर इशू किया, यानी forfeited शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हमने 7 रुपये के हिसाब से इशू किए हैं 2,000 के शेयर्स, ठीक है। तो 7 × 2,000 कितना आएगा, 14,000। आना कितना चाहिए था, 20,000। अब हमारे पास कितना है, ये 6,000 का हमने डिस्काउंट दे दिया। तो हमारे पास थर्ड एंट्री क्या आएगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट
टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 16 माइनस 6 10,000। सिंपल। अच्छा एक चीज़ याद रखना, अगर आप लोगों को ना कभी कभी ऐसा लगेगा कि जो डिस्काउंट है ना हमारा वो हमारी फोरफिटेड अमाउंट से ज़्यादा है, तो समझ लेना आपने क्वेश्चन ही गलत किया है, या तो आपने गलत किया या क्वेश्चन ही गलत आया, क्योंकि कभी भी जो डिस्काउंट होता है ना वो हमारी फोरफिटेड अमाउंट से ज़्यादा हम दे ही नहीं सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो डिस्काउंट है या तो वो इससे कम होगा फोरफिटेड अमाउंट से या फिर इसके बराबर होगा, लेकिन इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा तो क्वेश्चन में गड़बड़ है या फिर आपकी जर्नल एंट्री और आपकी सोच समझ में गड़बड़ है। ठीक है, अब एट प्रीमियम का करें। एक आखिरी क्वेश्चन रह गया, ध्यान से कर लो। ठीक है, 48th क्वेश्चन पे आ जाओ, उसके अंदर मैक्सिमम सारे केसेस दिए हुए हैं तो हम वो कर सकते हैं। ओके, इसके अंदर 5 मिनट लगेंगे कम से कम, बट इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके अंदर हमें बोला है कि रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर विच वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, ये सब प्रीमियम के ऊपर इशू किए गए हैं। ठीक है, फॉरफिटेड 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एट 10% प्रीमियम, जो प्रीमियम है वो फाइनल कॉल के जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के टाइम पे करना है, ऑन विच फर्स्ट कॉल ऑफ ₹30 पर इक्विटी शेयर वॉज नॉट रिसीव, द सेकेंड कॉल वॉज नॉट येट कॉल्ड। ठीक है, इसमें क्या बोला हुआ है कि 500 इक्विटी शेयर्स जो थे वो फोरफिट किए गए हैं, जो कि 10% प्रीमियम पे इशू किए गए थे। जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के टाइम पे करना था, जिसमें से जो ₹30 की फर्स्ट कॉल है वो रिसीव नहीं हुई है, और जो ₹20 की फाइनल कॉल है वो अभी तक मंगवाई ही नहीं गई है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास आउट करनी है फॉर एवरी सिंगल अल्टरनेटिव केस। ठीक है, तो पहले के अंदर क्या बोला है कि अगर 200 जो शेयर्स हैं उन्हें हम रीइशू करें, मतलब 500 में से 200 शेयर्स को हम रीइशू करें, ठीक है, फॉर ₹90 पर शेयर। ठीक है, हम पेडअप कितना है 80। ठीक है, हमने उसे 90 पर शेयर के लिए इशू किया है। सबसे पहले तो एक कॉमन एंट्री हम डाल देंगे कि सारे शेयर्स को जो हमने फोरफिट किया है उसकी एंट्री, वो क्या आएगी हमारे पास, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने अपनी क्या डाल दी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या आएगी, 50,000 शेयर्स है, उसमें से हमें 80 हमने कॉल्ड अप किया ना, तो 500 इंटू 80 कितना आएगा हमारे पास, 40,000 आ जाएगा। ठीक है, 40,000 में से हमारे पास कितने पैसे आ गए हैं, देखो अलॉटमेंट मनी आ गया, तो हम प्रीमियम को छोड़ देंगे, प्रीमियम को साइड में पटक दो। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 500 इंटू 30 जो हमारे पास नहीं आए हैं अभी पैसे, उसको हम कर देंगे किस में डाल देंगे, शेयर फर्स्ट कॉल में, जो कितनी है हमारी 15,000। बाकी जो हमारे पास पैसे आ गए हैं वो कितने हैं हमारे पास, 25,000। ओके, तो अब हम अपने केस 1 पर चलें। ठीक है, इसके अंदर टोटल कितने केसेस है, 5 केसेस है, तो हम बारी बारी से एक एक केस देखेंगे। तो फर्स्ट केस में हमें बोला है कि 200 शेयर्स हमने रीइशू किए हैं, हर एक केस के अंदर उन्होंने 200 शेयर्स रीइशू किए हैं, जिनकी पेड अप वैल्यू कितनी है, 80 रुपये। ठीक है, अब उसको उन्होंने या तो प्रीमियम पे इशू किया है या फिर पार पे या फिर डिस्काउंट पे। ठीक है, वो सारा अब हम देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो पहले वाला उन्होंने क्या किया, प्रीमियम पे इशू किया है, तो हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, 90 रुपये के हिसाब से उन्होंने 200 शेयर्स को इशू किया है, तो 200 इंटू 90 कितना आएगा, 18,000, और 80 क्या थी हमारी, पेडअप थी, है ना, तो 200 इंटू 80 कितना आएगा, 16,000, और ये आ जाएगा हमारे पास 2,000। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास क्या आएगा, 2,000। ठीक है, अब हमारे पास ये आगे हमारी सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा शेयर फोरफिटेड अमाउंट है उसको हम डाल देंगे कैपिटल रिजर्व में, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके,
तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे बच्चों की पता क्या गलती होगी, वो क्या करेंगे 25,000 उठा के इसके अंदर डाल देंगे। 25,000 अमाउंट नहीं आएगी, ये 500 शेयर्स की 25,000 है, हमने 200 की निकालनी है, तो हम 200 की किस तरीके से निकालेंगे बताओ। जो चीज हमें चाहिए, ठीक है, ये वर्किंग नोट के अंदर बनाना है जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व फॉर 200 शेयर्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो चीज आपको चाहिए उसे रखो ऊपर। आपको अमाउंट चाहिए तो जो 500 शेयर्स की अमाउंट थी उसको रखो ऊपर, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो 500 शेयर्स के साथ, मल्टीप्लाई कर दो जितने शेयर्स पे आपको अमाउंट चाहिए, 200 पे चाहिए, ठीक है। तो 25,000 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई 200 हमारे पास आ जाएगा 10,000, ठीक है। तो 10,000 हम किस में डाल देंगे, फॉरफिटेड और कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो पहले हमारी कैपिटल रिजर्व की अमाउंट आएगी 10,000 की। चलो अब हम अपने केस 2 पर चलते हैं, ठीक है, इजी केसेस हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। आ जाओ, जो भी आपने देखो, जो कैपिटल रिजर्व की अमाउंट आपने निकालनी है ना, वो सारी आपने एक जगह पे वर्किंग नोट्स बनाने हैं और उसके अंदर लिखना है, ठीक है। वर्किंग नोट ऊपर लिख के उसके बाद लिखना है केस 1 अमाउंट ट्रांसफर टू, कैसे आप लिख सकते हो, दो तरीके हैं वर्किंग नोट, केस 1 अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो वर्किंग नोट्स अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। उसके बाद हर एक केस की डायरेक्ट आप एंट्री करते हो, डायरेक्ट आप अमाउंट निकालते हुए चलना, केस 1 उसके बाद 2 डॉट्स डाल के उसकी अमाउंट निकाल देना, केस 2 की, केस 3 की, बार बार ये नहीं लिखना पड़ेगा अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है, इससे आपका टाइम बच जाएगा, ओके। अब केस 2 हमारे पास क्या कहता है, केस 2 कहता है कि 200 शेयर्स हैं, उन्हें रीइशू किया, 80 रुपये की पेड अप कैपिटल है, ठीक है। 80 रुपीज़ के अकॉर्डिंग क्या किया है उन्होंने, मतलब पार के ऊपर ही किया है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखो, ये जो आपने अमाउंट निकाली है ना ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है, एक्चुअल में ये वो अमाउंट है जो कि यूज़ नहीं की है, तो हर एक एंट्री के अंदर एक्चुअल में जो अमाउंट ट्रांसफ़र होगी कैपिटल रिजर्व के अंदर वो ये तो नहीं होगी, लेकिन जो फॉरफिटेड अमाउंट है वो यही है, इसके अंदर से आपको जो डिस्काउंटेड अमाउंट होगी उसको माइनस करके अपना क्वेश्चन करना है, ठीक है, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी, ओके। आ जाओ, हमारे पास केस 2 में क्या है, केस 2 हमारा पार के ऊपर है, तो हम सिंपल एंट्री डालेंगे इसके अंदर, वो क्या डालेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 16,000, और उसके अंदर क्या आ जाएगी हमारे पास, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 10,000, 10,000 निकाला था ना पीछे, वही है ये। अब हमारे पास केस 3 है, केस 3 में हम क्या लिखेंगे, हमने क्या किया है, 70 रुपीज़ पर शेयर के लिए किया है, यानी 10 रुपये का हमने क्या दिया है, डिस्काउंट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 70 इंटू 200 कितना आएगा हमारे पास, 14,000, ओके, और यहाँ पे आएगा 16,000, 2,000 हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। अब हमने शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है, कैपिटल रिजर्व में डालना है, हमारी अमाउंट कितनी थी 10,000 की, ठीक है। तो यहाँ पे हम नोट क्या बनाएंगे, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू 10,000 माइनस 2,000, ओके। ये चीज़ आप उसमें नरेशन में भी शो कर सकते हो, इसके लिए अलग से वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8,000, 10,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 8,000, ठीक है। वैसे ही अब हम करेंगे अपना केस 4, केस 4 में हमारे पास हमने कितने 30 रुपीज़ के ऊपर हमने क्या किया, इशू किया है, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा हमारे पास, 30 इंटू 200, 30 इंटू 200 6,000, लाना कितना है
16,000, यूज़ कितना हो गया 10,000, यानी कि हमारे पास बचा ही नहीं पैसा, ठीक है। तो हमारा शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री ही नहीं आएगी, ठीक है। अब हमारे पास आता है हमारा फिफ्थ केस फिफ्थ। इसमें हमारे पास आएगा बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 50 के हिसाब से 50 रुपये में हमने क्या किया है, इशू किया है। तो 50 इंटू 200 कर दो 10,000, ठीक है। 16,000 हमारी क्या होनी चाहिए थी, एक सेकेंड, इन्होंने बोला एज फुली पेड अप फॉर ₹50, ठीक है। तो फुली पेड अप है, तो हम क्या करेंगे 200 इंटू 10 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आना चाहिए 20,000। 20,000 में से 10,000 हमें मिल गए, 10,000 हमने यूज़ कर लिए। तो 200 शेयर्स पे एक्चुअल अमाउंट कितनी ड्यू थी 10,000 की, तो उसको हमने यूज़ कर लिया जो हमारी फॉरफिटेड में थी। तो अब इसके अंदर भी हमारा कैपिटल रिजर्व में कुछ नहीं जाएगा, नील अमाउंट जाएगी। तो ये होते हैं हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म, ठीक है। यहाँ पे होते हैं हमारे सारे क्वेश्चन ख़त्म। क्या और कोई भी क्वेश्चन करना है? ठीक है, डन। यहाँ पे मैंने आपको मेन क्वेश्चंस करवा दिए, जो मेरे को लग रहे थे कि मैक्सिमम टॉपिक को कवर कर रहे हैं, वो मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। अब इसके बाद जो आप लोग इलस्ट्रेशन अपनी सारी के सारी रिवाइज करोगे, ठीक है। और ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फोर फीचर का जो कंबाइंड टॉपिक है उसे छोड़ देना, ठीक है, वो नहीं आएगा, ठीक है। ना ही ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फोर फीचर एंड री इशू का कंबाइंड टॉपिक आएगा, अलग अलग ही आएंगे आपको, ठीक है, कंबाइंड में नहीं आएंगे, ठीक है। इलस्ट्रेशन रिवाइज करोगे, फिर जो क्वेश्चंस मैं दूंगी उसको एक बार कर लोगे, फिर आपको शेयर कैपिटल उठाने की ज़रूरत नहीं है, फिर एग्जाम वाले दिन ही उठाना। आज शेयर कैपिटल ख़त्म कर देना अपना अच्छे तरीके से, ठीक है। हाई वेटेज चैप्टर है, कम से कम 10 नंबर का, जहाँ तक मुझे उम्मीद है इसमें से आएगा 10 से 12 नंबर का, ठीक है। एक मिनट में चेक करके बताती हूँ कितने नंबर का इसमें से आ सकता है, एक्चुअली कितने का आएगा। पेपर पैटर्न भी आप लोगों को दिखा दूंगी मैं, ठीक है, वो भी डाल दूंगी। तो शेयर कैपिटल हाँ, तो शेयर कैपिटल में से आएगा 2 4 6 6 4 10 16 नंबर, 16 नंबर के आने के चांसेस हैं, ठीक है। बाकी जो कंफर्म है वो 10 नंबर का तो आएगा ही आएगा, ठीक है, या तो 10 का आएगा या फिर 12 का आएगा। तो इसीलिए बेटर होगा कि आप अच्छे तरीके से इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लो, ओके। अच्छा, एक चीज़ और, केस स्टडी भी आप लोगों को आती है और साथ में आपके वेरी शॉर्ट या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी इसी में से आएंगे, ज़्यादा कुछ टफ नहीं होता उसके अंदर। जैसे जो बैलेंस शीट कराई थी वो आ जाएगा, या फिर आपको एक केस पूछ लिया जाएगा रीशू का कि इतने शेयर्स थे फॉरफिट हो गए, रीशू करने हैं, इतने पेडअप था, इतने के ऊपर आपने रीशू किया, डिस्काउंट के ऊपर, प्रीमियम पे या पार पे, ठीक है। बस एक केस उसमें से पूछ लेंगे, कोई भी, जो भी हमने 5 केस किए हैं उसमें से कोई एक केस पूछ के उसे 2 नंबर में डाल देंगे। या आपसे डायरेक्ट सिर्फ सिंपल एक बैलेंस शीट पूछ सकते हैं, या आपसे एक कोई छोटी मोटी एंट्री पूछ सकते हैं पार की, या अदर देन कंसीडरेशन की पूछ सकते हैं, अंडर राइटिंग कमीशन की आपसे एंट्री पूछ सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई छोटी मोटी जो एंट्रीज होती हैं वही आपसे पूछेंगे 2 मार्क्स के अंदर, ज़्यादा टफ नहीं आता। और एक कोई भी थ्योरी का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ओके। तो इसीलिए बी प्रिपेयर्ड, अच्छे से इसको प्रिपेयर करके जाना, ओके। और केस स्टडी मैं आप लोगों को डाल दूंगी उसके अंदर, उसको कोशिश करना सॉल्व करने की, अगर नहीं होगी तो मैं आगे करवाऊंगी, अदरवाइज ट्राई और बेस्ट कि आप उसको सॉल्व कर सको खुद से, ठीक है, ठीक है। तो
आपको वेरी शॉर्ट मैं करवा दूंगी। वेरी शॉर्ट का 2 या 3 चैप्टर्स, मतलब मैं सोच रही हूँ कि जो सेकंड बुक आपकी जब ख़त्म हो जाएगी तब, या फिर तब मैं आप लोगों के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लेके आऊँ 1-1 मार्क्स के एक साथ, ताकि आप एक साथ सारे कर सको। ठीक है, बाकी एक चीज़ करना, जो आपकी बुक के पीछे क्वेश्चंस दिए ना वेरी शॉर्ट में, आप उसको रिवाइज करना, वो रिवाइज कर लेना। 2 मार्क्स के भी मैं उसके अंदर प्रोवाइड कर दूंगी आपको प्रैक्टिस के लिए। और केस स्टडी भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। केस स्टडी 6 नंबर की आनी है, उसको हम लाइटली नहीं ले सकते हैं। ठीक है, बुक 1 से भी एक आएगी और एक बुक 2 से आएगी। 12 नंबर की केस स्टडी आनी है आप लोगों की। ठीक है, तो बेटर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा अगर अगर आप लोग केस स्टडी साथ साथ में प्रैक्टिस कर लो, जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। कम से कम 5 केस स्टडी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी हर एक चैप्टर के साथ, ताकि आप लोगों की केस स्टडी अच्छे से हो जाए। देखो, केस स्टडी में 12 नंबर की आनी है, फ्री के नंबर हैं बिल्कुल। जो बच्चा ऐसा सोच रहा है ना कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा, वो एक काम करो, वेरी शॉर्ट कर लो। जो बेसिक्स है ना, ये चैप्टर्स के बेसिक कर लो। बेसिक से आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। और जितनी केस स्टडी है, केस स्टडी अच्छे से कर लो। अगर आपने केस स्टडी अच्छे से कर ली ना, जितनी मैं करवाऊंगी, तो आपके 12 नंबर वहां से पक्के हो जाएंगे। और वेरी शॉर्ट आपको कितने मार्क्स के आने हैं? 20 नंबर के आपको वेरी शॉर्ट आने हैं। 20 नंबर के आपके वेरी शॉर्ट, यानी 32 मार्क्स तो आपके यहीं से पक्के हो जाएंगे। और बाकी जो 20 नंबर के आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस आने हैं, थोड़ा बहुत मान लो 10 नंबर के आपके क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपके 42-50 इतने तो यहीं से आ जाएंगे। ईजी हो गया आपका पेपर पैटर्न, बहुत ईजी हो गया। हमारे मुकाबले तो बहुत ईजी हो गया। ठीक है, हमारे तो भर भर के पता नहीं थ्योरी न्यूमेरिकल यही सब आता रहता था, बट आपका पेपर पैटर्न काफ़ी इजी हो गया। अगर आपने थ्योरी भी कर ली तो भी आपके 6 मार्क्स में थ्योरी भी आएगी, 4 मार्क्स में भी थ्योरी आएगी, तो आप थ्योरी से भी अच्छे खासे नंबर ला सकते हो। पास होना तो बहुत ही आसान है। अगर कोई बच्चा डर रहा है फेल होने से, जो मैं करवाऊंगी वो कर लेना, बहुत आराम से टॉप भी कर जाओगे यार तुम। ईजी आएगा पेपर, टफ नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। काफ़ी ईजी आएगा, बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए उसके लिए। साथ साथ में कर लेना मेरे मेहनत। ठीक है, जो जो मैं दूंगी करने के लिए वो कर लेना, बस हो जाएगा। ओके, तो अब जाओ और अपनी इलस्ट्रेशन और बैक एक्सरसाइज से सारे वेरी शॉर्ट रिवाइज करो, ताकि जब आपकी प्रैक्टिस वीडियो आए तो उसमें से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, राधे राधे।